जय शनिदेव, जय श्री राम भाइयों। आज का जो हमारा विषय है कि गुप्त धन की शक्ति नेगेटिव है या पॉजिटिव, उसके संकेत के द्वारा हम उसको कैसे पहचाने, कैसे जाने, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले, विश्लेषण करने वाले। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फॉलो नहीं किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। भाई देखिए, जो भी आपको मैं जानकारी देने की कोशिश करता हूँ, बिल्कुल सही जानकारी देने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए, जो तंत्र शास्त्र में जो गुप्त धन की शक्ति के बारे में जो कुछ बातें बताई गई है, उस पर हम आज ये वीडियो बना रहे हैं। वीडियो को पूरा देखिए, ध्यान से सुनिए। तो देखिए, गुप्त बहुत से लोगों का ये सवाल होता है, गुरुजी हमारे घर में गुप्त धन है या फिर गुप्त धन की शक्ति है, तो हमें संकेत दे रही है, तो उसको कैसे पहचाने कि भाई वो हमें देना चाहती है, नहीं देना चाहती, हमें मिलेगा नहीं मिलेगा, उसके क्या संकेत है, क्या नहीं, उसका क्या राज है। तो देखिए, आपको जो गुप्तधन होता है, जमीन के अंदर के खजाने होते हैं, उस पर कोई ना कोई टोटका शक्ति होती है, आप सब लोग जानते हो, ठीक है। क्योंकि जाहिर सी बात है भाई, अगर हम पॉकेट में 100 रुपये रखते हैं तो उसको 4 बार हाथ लगा के चेक करते हैं, उसका चेन लगाते हैं, घर में तिजोरी तो उसको लॉक लगाते हैं। तो वैसे जो धन के पहले ज़माने में जमीन के अंदर जो लोग रखते थे, तो उस पर कोई ना कोई टोटका शक्ति करते थे कि उसको कोई लेके न चला जाए, कोई दूसरा व्यक्ति। तो देखिए, वो जो शक्तियाँ होती है आज के, जब धन तो पहले 100 साल, 200 साल, 50 साल जो भी पहले पुराने धन हो गए, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कि अभी जो किसी ने वो जहाँ पर धन है और उस पर किसी ने अभी घर बनाया है, या फिर किसी का वहाँ पे खेत है, खुली जगह है, किसी के नाम पर है, तो जिसके नाम पर जगह है उसके परिवार में वो शक्ति प्रॉब्लम देना चालू कर देती है। या फिर वहाँ पर कोई व्यक्ति रहता है, या फिर वो जमीन कोई व्यक्ति करता है, कोई खेत हो, कोई खुली ज़मीन हो, तो शक्ति उनको प्रॉब्लम देना चालू कर देती है, उनको संकेत देना चालू कर देती है। अब उसके संकेत कैसे होते हैं? कोई शक्ति सपनों के द्वारा संकेत देती है, कोई आमने सामने आकर बताती है, बोलती है, किसी को सपने में धन दिखाई देता है, जगह दिखाई देती है, सांप दिखाई देते हैं, ऐसे बहुत से संकेत उसके होते हैं, ठीक है। अभी जो हमारा जो मेन पॉइंट है जो आज का, कि वो पॉजिटिव है या निगेटिव, कैसे समझ। देखिए, पॉजिटिव का मतलब क्या होता है कि भाई वो शक्ति आपको देना चाहती है, धन आपको मिलेगा। निगेटिव का मतलब होता है शक्ति जो आपको मतलब देना तो चाहती है, लेकिन वो कुछ लेना भी चाहती है, कुछ आपका नुकसान भी करना चाहती है। तो उसकी क्या इच्छा है, क्या नहीं, वो उसको जानना पड़ता है, देखना पड़ता है। और उसकी अगर हम इच्छा पूर्ति कर सकते हैं तो करके हम उसको प्राप्त कर सकते हैं, नहीं तो फिर उसका बंधन करके उसको कहीं छोड़ देना, मतलब आपके परिवार में वो दिक्कत नहीं करेगी। तो शक्तियाँ परिवार में दिक्कत क्या करती है? निगेटिव शक्तियाँ, कि परिवार में जो सुख शांति की पूरी कमी कर देती है। घर में झगड़े, वाद विवाद, घर में दुर्घटना में लोगों की मौत हो जाना, कभी कभी एक एक घर में 4 लोग सुसाइड कर लेते हैं, कोई लोग झगड़े में खून खराबे में मर जाते हैं, घर में सुख शांति चली जाती है, काम में दिक्कत आती है, कर्जा बढ़ता है, मतलब बहुत नेगेटिव बातों को आपको फेस करना पड़ता है, ठीक है। कभी कभी किसी को संतान नहीं होती, किसी को संतान का सुख नहीं मिलता, किसी को संतान की चिंता होती है, ऐसे भी किसी को शादी होने के बाद 10-15 साल तक भी संतान नहीं होता। ऐसे बहुत से नेगेटिव प्रॉब्लम को लोगों को फेस करना पड़ता है। अभी तो धन तो नहीं मिलेगा, लेकिन शक्ति आपको प्रॉब्लम देगी, तो फिर ऐसे मामले में शक्ति को बांध के कहीं छोड़ना पड़ता है, मतलब उसका बंधन करना पड़ता है। और जो शक्तियाँ जो होती है भाई, वो देखिए, धन की शक्तियाँ होती है ना, तो वो कोई आसान नहीं होती। क्योंकि जो धन होता है ज़मीन के अंदर आपके खानदान को, तो 99% लोगों के खानदान का तो नहीं होता, किसी दूसरे के खानदान का होता है। क्योंकि पहले ज़माने में जो जंगल थे, अभी गांव बन गए, गांव के जंगल बन गए, खेत के गांव बन गए, गांव के खेत बन गए, मतलब परिवर्तन हो गया। तो फिर जो पहला जो धन किसी ने ज़मीन के अंदर रखा है, तो वो तो अभी उसका मालिक नहीं रहा, कोई दूसरा उसका, अभी दूसरे ने वो ज़मीन ले ली। तो ऐसे मामलों में शक्तियाँ जल्दी फ्री में उसको नहीं देती। संकेत तो देती है, उसकी मौजूदगी वो तो दिखाती है, लेकिन जल्दी देती नहीं है, कोई नुकसान करती है। वो जो जैसे कोई कहावत है भाइयों की, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो वैसी शक्तियाँ कुछ ना कुछ लेती है, उसके बाद में उस व्यक्ति को धन प्राप्ति करवाती है। तो इसमें क्या होता है कि अच्छे पंडित की, अच्छे गुरु की तो पहली बात तो आपको सलाह लेना बहुत ज़रूरी होता है ऐसे मामलों, क्योंकि जो तंत्र शास्त्र होती है, जो तंत्र विद्या होती है, इसको आम इंसान जल्दी समझ नहीं पाता। अभी देखिए, अगर आपको फ्रॉड तांत्रिक मिल गया, या अगर बुरा कोई फ्रॉड गुरु मिल गया, तो वो भी आपको लूट लेगा। आपको ईमानदार गुरु पहले तो करना है। जब आप ईमानदार गुरु करते हैं, तो आपको किसी तांत्रिक के पास जाने की ज़रूरत भी नहीं गिरती। और गुरु ऐसा करना चाहिए जिसके पास में तीनों गुणों का, तीनों शक्तियों का, तीनों विद्या का ज्ञान हो, वैसा ही गुरु आपकी मदद कर सकता है। तो अच्छे गुरु की तो सबसे पहले आपको सलाह लेनी है कि शक्ति का क्या संकेत है, शक्ति क्या बोलती है। कभी कभी लोग गलती मिस्टेक क्या कर देते हैं, शक्ति आपको संकेत दे रही है, शक्ति आपको आवाज़ दे रही है, बोल रही है, तो लोग उसको रिप्लाई देते हैं, उससे बातें करते हैं। तो इसमें और भी शक्ति आपको पागल बना सकती है, आपके ऊपर नेगेटिव प्रभाव डाल सकती है। तो आपको
बिना गुरु की सलाह के तो आपको उसके पास में बिल्कुल जाना नहीं, उसको रिप्लाई देना नहीं है, उसको निकलने की कोशिश नहीं करनी है। भले कभी कभी शक्ति आपको बोलती है कि भाई आओ धन को निकाल लो, धन आपको दिखाई भी देगा, धन भी शक्ति आपके उसके हाथों में लेके आएगी, लेकिन आपको अगर आपके पास में गुरु का आशीर्वाद नहीं है, गुरु मंत्र आपने सिद्ध नहीं किया, आपके पास में कोई बंधन नहीं, तो फिर वो शक्ति के पास में जाने का नहीं है। ये जो गुप्त धन की बातें होती है, गुप्त शक्ति की बातें होती है, इतनी आसान नहीं होती भाई। इतनी अगर ये आसान होती तो भाई देखिए लोग चलते फिरते अंबानी बन जाते, करोड़पति लखपति बन जाते। ठीक है, तो ये बातें इतनी आसान नहीं होती। सबसे पहले इसको सारी बातों को डीप में चेक करना पड़ता है, और चेक करने के बाद में इसका टेस्टिंग होने के बाद में शक्ति की जो इच्छा वो जाननी पड़ती है। शक्ति की जो इच्छा है वो पूर्ति होने के बाद ही शक्ति आपको जो धन है देती है। और शक्ति को जो इच्छा होती है वो बहुत बड़ी बड़ी होती है, कोई आसान ऐसी इच्छा नहीं होती कि आप जल्दी से कहीं से भी कोई दुकान से कोई चीज़ लेके आए और शक्ति को दे दिया और शक्ति फिर आपके ऊपर प्रसन्न होकर आपको धन दे दिया। इतनी अगर आसान बातें होती तो फिर लोग दुकान पे जाके एक पार्ले जी 5 रुपए का बिस्किट का पूड़ा लाते और शक्ति को दे देते। ठीक है, ये देखिए अभी जो छोटे मोटे तांत्रिक है ना, वो क्या बोलते हैं कि गुरुजी शक्ति ने चावल मांग लिए, शक्ति भात मांग रही है। अब एक शक्ति भात और चावल अगर ऐसा मांगी तो धन को फिर कोई भी निकाल लेता ना। इतना 50 सालों से 100 सालों से धन वो जमीन के अंदर क्यों रहता भाई? शक्ति वो आपको दिखाती कुछ और है, बोलती कुछ और है। शक्ति छलावा भी करती है, जो कि क्योंकि जो तंत्र मंत्र की जो शक्तियाँ रहती है उसमें जो आत्मा प्रेत आत्मा का उसमें वास रहता है, तो छलावा करती है। छोटे मोटे तांत्रिक समझ नहीं पाते, इसी वजह से फिर धोखा खा जाते हैं और यहाँ पर खोदो वहाँ पे खोदो, वो कुछ मिलता नहीं है। और शक्ति का जो नेगेटिव असर फिर उस परिवार के ऊपर गिर जाता है और जो परिवार के लोग हैं उनको और भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये जो छोटे मोटे तांत्रिक कभी चक्कर में पड़ने का नहीं है, बातों को नहीं समझ पाते। देखिए ऐसा कोई शक्ति चावल कोई भात ऐसा शक्ति कभी भी नहीं मांगती। अगर शक्ति आपको खुद से देना चाहती तो फिर आपको खुद से वो दे देती। आपको कोई महाराज तांत्रिक के पास में जाने की ज़रूरत भी नहीं गिरती, अपने आप धन जमीन के ऊपर निकल चला आता है। लेकिन अगर शक्ति को कुछ आपसे लेके शक्ति को देना है तो फिर शक्ति आपको संकेत देती है, आपको बात मांगती है। और आपको ऐसी हुई बात हो अगर बोलेगी मुझे ये चाहिए वो चाहिए, तो ऐसा उस पर ऊपर हम भरोसा नहीं कर सकते। पहले उसको विधि विधान के अनुसार शक्ति को बंदिस्त करके शक्ति को पूछना पड़ता है। जब विधि में शक्ति को बंदिस्त करके हम पूछते हैं या फिर कोई भी महाराज पूछता है, तब शक्ति उसकी ओरिजिनल जो जानकारी वो बता देती है कि उसकी क्या इच्छा है और फिर वो उसकी इच्छा पूर्ति की जाती है। इसमें बहुत सी कठिन बातें होती हैं, लेकिन लोग नहीं समझ पाते। कोई जो छोटे मोटे तांत्रिक है इस बात को नहीं समझ पाते और हमेशा धोखा खा जाते हैं। ठीक है भाई, आज का अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब फॉलो करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जय शनिदेव, जय श्री राम, धन्यवाद।